पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 रोज़ में जामे और हतमी अमन मुआहदे किए जाएंगे। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की भी तजवीज़ है। मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक्तसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल होगी। इब्तदाई मुआहदा मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। मुआहदे पर आज इत्तफाक की राय मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राबते में रहे। ईरान की पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी फ्रेमवर्क मौसूल होने की तस्दीक। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान की जंगबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। वाज़ेह किया कि ईरान फैसले के लिए कोई डेड लाइन या दबाव कबूल नहीं करेगा। आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। पाकिस्तान का ईरान जंग के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क की खबरों की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अरब मीडिया को बताया कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 निकाती तजवीज़ से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। हम इनफरादी और मखसूस रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते, लेकिन ये वाज़ेह है कि अमन अमल जारी है। आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर धमकियों और गालियों के बाद सदर ट्रंप की डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में अमरीकी सदर ने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है कि मुआहदा हो जाए। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का ईरान जाना खारिज इम्कान नहीं। ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फ़ौजी क़यादत के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमलों की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में फ़ौरी कमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जापानी वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर तबादला ख़याल। वज़ीर रेलवेज़ ने पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में मार्केटों के औकात कार से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ताजिरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। वफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया गया। बलोचिस्तान में ताजिर बिरादरी का किफ़ायत शारी इक़दाम पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में अंजुमन ताजरान समेत दीगर ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फ़ैसलों की तायीद की। कहा कि मुल्की मफाद सबके लिए मुकद्दम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फरहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब की 3 मुख्तलिफ फ़ॉर्म की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है।
बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की बहनों का धरना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों समेत बुनियादी केस की समाअत नहीं हो रही। अदालत से दरख्वास्त है कि बानी पीटीआई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाना और इंसाफ मुल्क को आगे ले जाने के लिए लाजिम है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की आंख का मसला है और केस की समाअत नहीं हो रही। हमें बताया गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जब तक केस फिक्स नहीं होता हम धरना दिए बैठे रहेंगे। खैरपुर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, दीगर अजला तक फैलाव की इत्तला। महकमा सेहत का सिंध के अस्पतालों में मंकी पॉक्स रिस्पॉन्स यूनिट्स बनाने और इन्फेक्शन कंट्रोल इकदामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को ख़त में हिदायत की कि अस्पतालों में 24 घंटे फ़ाल पब्लिक इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन डेस्क बनाई जाएँ। अवाम को मंकी पॉक्स की अलामात और एहतियाती तदाबीर की आगाही फराहम की जाए। आलमी इदारे सेहत की मंकी पॉक्स वैक्सीन देने की पेशकश। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ मखसूस हाई रिस्क ग्रुप्स और हेल्थ वर्कर्स को दी जा सकती है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मंकी पॉक्स से अब तक 7 नौज़ायदा बच्चों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कोयटा में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। एलपीजी फी किलो 500 रुपये में फरोख्त की जा रही है। एलपीजी डीलर का कहना है कि तफ्तान के रास्ते ईरान से एलपीजी की सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर कर रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अदालत का चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि सड़क के अलाइनमेंट में आने वाले कदीम दरख्तों की कटाई की जा रही है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा है कि हम नोटिस करके रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया था। ठट्टा के करीब लाइमस्टोन, रेती और बजरी निकालने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का महकमा माइंस एंड मिनरल्स और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को साइट विजिट करने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दी कि हैदराबाद से कराची के दरमियान छोटे छोटे पहाड़ खत्म हो गए, अब सिर्फ सेहवन का पहाड़ रह गया है, उसे भी खत्म कर देंगे। लाइमस्टोन तो बहाना है, अंदर से रेती बजरी सब कुछ निकाला जा रहा होगा। आप लोग लीज पर लड़ रहे हैं, नुकसान अवाम का हो रहा है। जस्टिस जुल्फ़कार सांगी ने कहा है कि कानून के मुताबिक सिर्फ 5% खुदाई की जा सकती है। पहाड़ों की जगह अब गड्ढे बन गए हैं। माइनिंग से ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है। मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। पेशावर में मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट होने की तहकीकात, सवालात लीक करने में मुलव्वस 17 असातिज़ा 4 महीने के लिए मुअत्तल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुतालिका असातिज़ा के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम 1 करोड़ आबादी के शहर में यूनिवर्सिटियों को निशाना क्यों बना रहे हैं? तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमलों पर अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की मज़म्मत। कहा कि शरीफ यूनिवर्सिटी ईरान के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मानंद है। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। ज़िव अगमोन नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर अपनी हुकूमती पार्टी और अपोजिशन की तनकीद की जद में थे। उन्होंने रुकन पार्लियामेंट निसिम वटूरी को बबून और एली रेविवो को जहनी माजूर मराकशी कहा और ये भी कहा कि पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक कैसे पहुंच जाते हैं। और लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को पेनल्टी शूट आउट पर हराकर एफए कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्रर और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर 4-2 की फतह के साथ लीड्स यूनाइटेड ने 39 साल बाद इवेंट के फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। उधर स्पेनिश लीग में गेटाफे ने एथलेटिको क्लब को 2-0 से हरा दिया।